लेकर बड़े नेता पहुंच रहे हैं। पेरोल पर है गुरमीत राम रहीम और अब ऑनलाइन सत्संग किया है गुरमीत राम रहीम ने। और ऑनलाइन सत्संग में पेरोल पर जेल से बाहर आकर जब सत्संग किया जा रहा है तो नेता पहुंच रहे हैं आशीर्वाद लेने के लिए। 40 दिन की पेरोल पर है राम रहीम और राम रहीम जब सत्संग कर रहा है तो नेता पहुंच रहे हैं आशीर्वाद मांगने के लिए। तो बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं, राम रहीम ने ऑनलाइन सत्संग किया और बड़ी बात यह है कि कई नेता पहुंचे हैं, पेरोल पर जेल से बाहर आए हैं और इस दौरान सत्संग करते नजर आए, ऑनलाइन सत्संग। और नेताओं को अब इन बाबा का आशीर्वाद चाहिए जो सजा याफ्ता है। बिल्कुल, तो 40 दिन के पेरोल पर हैं राम रहीम, लेकिन राम रहीम ने ऑनलाइन सत्संग किया है। ऑनलाइन सत्संग किया है राम रहीम ने। चुनाव में जीत का आशीर्वाद मांगने वाले नेताओं का भी राम रहीम के दर पर तांता लगा है। राम रहीम ने जब ऑनलाइन सत्संग किया तो तमाम जो नेता थे वो आशीर्वाद लेने के लिए ललायत नजर आए। राम रहीम के दर पर नेताओं का तांता लगा। चुनाव में जीत का आशीर्वाद मांगने नेताओं का लगा तांता। तो बड़ी खबर इस वक्त की, पेरोल पर छूटे राम रहीम के सत्संग में नेताओं का जमावड़ा लगा है। 40 दिन के पेरोल पर राम रहीम जेल से बाहर है। 40 दिन की पेरोल मिली है और इस पेरोल के वक्त में सत्संग किया जा रहा है गुरमीत राम रहीम की तरफ से। और इसमें जो आशीर्वाद मांगने के लिए लोग पहुंच रहे हैं उसमें नेता भी शामिल हैं। नेताओं का तांता इस सत्संग में लगा है। गुरमीत राम रहीम का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में पेरोल जो है वो दी गई गुरमीत राम रहीम को और जैसे ही पेरोल पर गुरमीत राम रहीम बाहर आए वहीं आते ही उन्होंने सत्संग किया। और सत्संग में किस तरीके से नेताओं का जो जमावड़ा है वो लगा है। गुरमीत राम रहीम के इस सत्संग में ऑनलाइन ये सत्संग किया गया जिसमें नेता पहुंचे आशीर्वाद मांगने के लिए। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उस ऑनलाइन सत्संग की। आशीर्वाद लेने कई नेता पहुंचे हैं और हमारे साथ हमारी सहयोगी अनामिका पांडे जुड़ रही हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अनामिका, पेरोल पर बाहर हैं, 40 दिन का पेरोल मिला है राम रहीम को, लेकिन हैरानी इस बात पर होती है कि जो सजा याफ्ता है उसका लोग आशीर्वाद लेने अब भी पहुंच रहे हैं इतने गंभीर आरोपों के बीच। और सलोनी, उनमें नेता शामिल हैं, वो नेता जिनको ये चीजें देखनी चाहिए कि एक व्यक्ति जो पैरोल पर है वो सत्संग कर रहा है और आरोप उस पर गंभीर रहे हैं। रेप के मामले के भी आरोप रहे हैं, कई अवैध कामों के भी आरोप लगे हैं। ऐसा शख्स जेल से बाहर आकर पैरोल पर बाहर है और वो सत्संग कर रहा है और उसमें नेता उसका आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचते हैं। आपको ऐसी चीजों पर नजर बना के रखनी चाहिए, ऐसी चीजों पर कदम उठाने चाहिए कि आप पैरोल पर हैं, सत्संग या ऐसी चीजें नहीं कर सकते हैं जिससे जनता में गलत मैसेज जाए। लेकिन उसके बाद भी आप वहां जाते हैं, नेता जाते हैं, सत्संग में शामिल होते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, जिस पर नाराजगी भी सामने आ रही है। और सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिर मंशा क्या है? ऐसे लोगों को हीरो बनाकर समाज में क्या उदाहरण पेश करना चाहते हैं आप, जिस पर रेप के आरोप लगे हुए हैं, अवैध काम के आरोप लगे हुए हैं? ऐसे शख्स का आप आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच रहे हैं, सत्संग में उसके शामिल हो रहे हैं और जनता को क्या मैसेज दे रहे हैं इस पर सबकी नजरें हैं और सवाल जरूर उठ रहे हैं। पैरोल पर बाहर है राम रहीम और उसके बाद वो सत्संग कर रहा है, कुछ दिनों के पैरोल पर है। पिछली बार भी जब पैरोल पर राम रहीम बाहर आया था तब भी कई सवाल उठे थे कि आखिर इतने दिनों पर और इतनी लंबी पैरोल कैसे मिल जा रही है राम रहीम को, किसका हाथ है उसके सिर पर? ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। लेकिन जो नेता वहां आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हैं उससे एक संदेश तो साफ है कि क्या वही लोग इसका संरक्षण कर रहे हैं जिस पर ऐसे आरोप हैं? क्योंकि इसके अलावा इससे जुड़े हुए तमाम लोगों से भी पूछताछ की गई थी जिसमें कई चीजें निकलकर सामने आई थी। और उसके बाद जब नेता इसमें पहुंच रहे हैं तो सवाल तो उठेंगे ही राम रहीम को लेकर भी। अब यह भी कहा जा रहा है कि क्या राम रहीम की जो पैरोल है उसको कैंसिल कर दिया जाए क्योंकि आप खुले में सत्संग कर रहे हैं, ऑनलाइन सत्संग कर रहे हैं। ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी लगातार स्टूडियो से जुड़े हुए हैं, गायत्री, सुमित और सलोनी जुड़े हुए हैं। ओवर टू यू। बिल्कुल, ये तमाम ये चीजें हैं और सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक जो है अपराधी जो सजा याफ्ता है वो बाहर आता है, उसके सत्संग में किस तरीके से नेता पहुंच जाते हैं। आखिर ये कितना बड़ा संदेश है, ये सबसे बड़ा सवाल है। चलिए आगे बढ़ते